हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, CTT, UPTT या कोई भी TET एग्ज़ाम का जो पेपर 2 होता है, क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, उसका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सामाजिक अध्ययन। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का जो पहला चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे, इसके मैंने जो वीडियो हैं वो NCERT के चैप्टर से बनवाए थे। और NCERT को ही अगर हम रिवाइज करेंगे तो उसी टाइप का वीडियो मैंने इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वो तीनों ही वीडियो देख सकते हैं, कब, कहाँ और कैसे, उसकी थ्योरी, NCERT का चैप्टर, और अभी जो पॉइंट टू पॉइंट में बताया था वो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक समाज, जिसमें कि प्रथम कृषक और चरवाहे भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो प्रारंभिक समाज में हम लोग पढ़ेंगे जो पाषाण युग, धातु युग, और यानी कि मानव सभ्यता कैसे कैसे शुरू हुई थी, इसका विकास कैसे हुआ था। तो मैं जो वीडियो इसमें लिंक में आपको कार्ड में ऐड करूँगा, वो वीडियो NCERT के चैप्टर से बनाई हुई है, प्रारंभिक समाज और प्रथम कृषक की, उसे आप देख लीजिए। बाकी उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, NCERT बेस्ड है पूरी, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मानव सभ्यता के बारे में। और मानव सभ्यता का जो आरंभ है, मानव का पैदा होना और उसका धीरे धीरे विकास होना, अगर ये सब कुछ आपको जानना है, इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमें अध्ययन करना होगा प्रागैतिहास का। प्रागैतिहास क्या होता है? प्रागैतिहास मीन्स जिसमें कि लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक का अध्ययन किया जाता है। तो जब इतने लंबे समय का हम अध्ययन करेंगे, तो हमें हमारे जो भूतकाल है, पास्ट है, उसके बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाएगा। तो मानव सभ्यता को दोस्तों दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। मानव सभ्यता का आरंभ की बात करें, जो मानव सभ्यता है उसे पाषाण युग और धातु युग, इन दो भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाषाण युग की, पाषाण युग को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल, जिसे कि पीलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, इन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पुरा पाषाण काल जो कि एक बहुत ही लंबा समय है, उसे हमने तीन भागों में बांटा है: पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। और जो धातु युग है उसे ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग, इन तीन युगों में डिवाइड करते हैं। तो ये आपने समझा, शुरू से लेकर के वर्तमान तक के हमने जो अपने जो टाइम है उसको अलग अलग समय में डिवाइड किया गया है। और आपने पढ़ा होगा, अगर आप NCERT का जो चैप्टर मैंने दिया है प्रारंभिक समाज, उसे आप पढ़ेंगे, जो लिंक मैंने दी हुई है, तो उसमें पूरा एक एक करके एक्सप्लेन भी किया गया है। अब उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो आप लोग याद रखिए कि यहाँ तक जो ये इतने सभी स्टेज में जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो मानव सभ्यता का जो विकास क्रम है, ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलपमेंट जो ऑर्डर है, वो कैसे कैसे, उसमें जो प्रमुख बातें हैं जो आपको समझने के लायक है। जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल जिसे कि तीन भागों में बांटा था: पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल को तीन भागों में क्यों डिवाइड किया गया था? क्योंकि ये बहुत ही लंबी अवधि है, 4 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष तक मानी जाती है पुरा पाषाण काल की अवधि। याद रखिए इसे। हड्डी की मातृ देवी उत्तर पुरा पाषाणकालीन साक्ष्य के उत्खनन में, उत्खनन में खुदाई में, यूपी में बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। कौन सी? हड्डी की मातृ देवी। इसके अलावा उत्तर पुरा पाषाण काल में हड्डी, हाथी दांत और पत्थर की ब्लेड से उपकरण, ये सभी हथियार बनाए जाते थे। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, जिन्हें कि आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। पूर्व पुरा पाषाण काल, जो कि सबसे पहले वाले भाग को बांटा गया था, तो पूर्व पुरा पाषाण काल में कुछ हथियार हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जैसे कि खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स, हाथ की कुल्हाड़ी, बिदारनिया, फलक और कॉर्ड। ये कुछ हथियार हैं जो कि पूर्व पुरा पाषाण काल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते थे। पुरा पाषाण काल को जो सबसे पहले का भाग है उसे पूर्व पुरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद के समय को मध्य पुरा पाषाण काल, और उसके बाद के समय को उत्तर पुरा पाषाण काल बोला जाता है। उसके बाद शुरू होता है मध्य पाषाण काल। ये ओनली पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो मेरी जो पुरानी वीडियो है प्रारंभिक समाज, उसमें आपको पूरा NCERT का चैप्टर मैंने समझाया हुआ है।
पूर्व पुरापाषाणकालीन साक्ष्य हैं जो कि शुरुआत का समय था, उसमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और यूपी का जो बेलन घाटी है उस क्षेत्र में जो उत्खनन के दौरान उस समय के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि गुफाएं, प्रागैतिहासिक कलाकृति और शैलाश्रय। ये सभी भाग अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वो कौन से समय का साक्ष्य है, तो वो है पूर्व पुरापाषाणकालीन। और मध्य पुरापाषाण काल के हथियार और उपकरण जैस्पर और चर्ड पत्थरों से बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण हथियारों को छोटे होने के कारण माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। अब यहाँ पर अंतर समझिए, एक तो है मध्य पुरापाषाण काल और एक है मध्य पाषाण काल। तो ये जो मध्य पुरापाषाण काल है, ये पुरापाषाण काल के जो 3 भाग हैं उनमें से एक है, और ये है पुरापाषाण काल के बाद का समय मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण थे वो बहुत धीरे धीरे छोटे बनाए जाने लगे थे, जिन्हें कि माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। लोगों को डाउट रहता है कि आग का आविष्कार कौन से समय में हुआ था, तो वो हुआ था पुरापाषाण काल में, और जो पहिया है उसका हुआ था नव पाषाण काल में। बहुत ही ज़्यादा अंतर है इन दोनों के समय में। और जो पूर्व पाषाण युग था, उस युग में जो मनुष्य था उसकी जो मुख्य जीविका थी वो थी शिकार। अभी अगर हम बात करें धातुओं की, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, और तांबा धातु का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा जो सबसे पहला बनाया हुआ औजार था वो थी कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी जो है, इसकी जो प्राप्ति स्थल है वो है अति रंपकम। तो याद रखिए, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, क्योंकि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। तो यहाँ से आपके जो कुछ पॉइंट निकल आते हैं वो क्या है कि कृषि का आविष्कार कौन से समय में हुआ था? नव पाषाण काल में। और जो अन्न उत्पादक जो स्थल था प्रागैतिहासिक वो था मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और कृषि के लिए सबसे पुरानी फसल थी वो थी गेहूं और जौ। नव पाषाण काल की संस्कृति का आविर्भाव विश्व स्तर पर 7000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके अलावा जो नव पाषाणकालीन बस्तियां हैं और कृषि हैं, इसके स्पष्ट और सबसे पहले जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसको बोला गया है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल। ठीक है। इसके अलावा जो वर्गीय व्यवस्था थी, जैसे कुंभकारी, भोजन उत्पादन, जादूगरी, ये जो वर्गीय व्यवस्था थी ये नव पाषाणकालीन संस्कृति में अपनाई जा चुकी थी। जो नव पाषाण काल समय आया था उसमें ये सभी वर्गीय व्यवस्था आ चुकी थी। और नव पाषाण काल समय में क्या होता था कि मृतकों को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से कब्रगाहों पर बड़े पत्थर लगाए जाते थे, जिन्हें महापाषाण कहा जाता था। अभी बात आती है ताम्र पाषाण काल की। तो मानव जीवन में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? आपको बताया था तांबे का। लगभग कब? 5000 ईस्वी पूर्व। और जो ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति है, इस समय के लोग ताम्र यानी कि तांबा और पत्थर के छोटे छोटे औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे, जैसे कि कुछ फलक यानी कोन जैसे बनाए जाते थे। राजस्थान की जो सोठी संस्कृति है वो घग्गर घाटी के क्षेत्रों में फैली हुई थी। केरल में पत्थर की चट्टानों में शव दफनाने के प्रूफ मिले हैं। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट बाय पॉइंट क्यों बता रहे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी का जो चैप्टर है प्रारंभिक समाज उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन सभी पॉइंट के ऊपर एक एक टॉपिक मिल जाएगा। उन्हीं में से ये पॉइंट एक एक मैंने निकाला हुआ है, जिससे कि आपको जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो आपको रिवाइज हो सकें। बाकी आप पूरा वीडियो मेरे लिंक जो ऊपर मैंने दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनाकालू, मस्की, हल्लूर, ये सभी जो जगह हैं वहाँ से ताम्र पाषाण युगीन और लोह युगीन जो बस्ती हैं उनके प्रूफ भी मिलते हैं। तो आपको मालूम चल गया कि ताम्र पाषाण काल था, उसके बारे में जो मुख्य बातें थी। अभी जो प्रागैतिहासिक जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, जैसे कि जो मेहरगढ़ है वहाँ से हमें मिला है प्रारंभिक कृषि काम करने के प्रूफ कि वहाँ पे ही सबसे पहले कृषि होती थी।
इनाम गांव है, वहाँ से मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मणि मूर्ति, हाथी दांत के मनके, ये सभी मिले हैं। बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले साक्ष्य। चिरांत जो जगह है वहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। बुर्ज होम जो जगह है वहाँ से गर्त आवास यानी कि जो बेसमेंट है वो मिले हैं, नीचे ज़मीन के नीचे रहने के वाले। हस्तिनापुर से जंगली गन्ना, चावल, कांच की चूड़ियाँ मिली हैं। जखेड़ा से लोहे का हसिया, कुदाल और ताम्र चूड़ियाँ यानी कि तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। कोल्डी हवा से चावल के अवशेष मिले हैं। नवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ जो प्रमुख जगह हैं वहाँ से इन सभी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर धीरे धीरे जो मानव सभ्यता के विकास के बारे में जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने जानकारी हासिल की थी। और जो मैक्सिमम बातें जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बताई हैं, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक से ली हुई हैं। प्रारंभिक समाज जिसमें कि प्रथम कृषक में जैसे कि मेहरगढ़ के बारे में बताया था, चरवाहे, पाषाण युग, धातु युग, मानव सभ्यता, ये सभी बातें इस चैप्टर में हमने कवर की। चाहे आप CTET का एग्ज़ाम दें, UPTET का दें, हरियाणा टेट, राजस्थान या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम होगा, तो सामाजिक अध्ययन का जो ये चैप्टर है उसमें यही सब पॉइंट हैं जो मुख्यतः कवर होते हैं, चाहे आप NCERT उठा के देखेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो NCERT से पॉइंट बाय पॉइंट लेकर बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।